नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं एनआईटी में मामला बड़ा पेचीदा सा है और आप समझेंगे, सुनेंगे पूरी कहानी। हमारे साथ कमल कपूर हैं, बात करेंगे इनसे। कमल जी, क्या है ये मसला, थोड़ा सा बता दें, समझा दें। मेरी मासी की लड़की है बबीता, और थी मासी की लड़की बबीता थी। उनका एक भाई था दीपक कपूर, उनके फादर रमेश कपूर, उनकी मम्मी प्रेमा मेरी मौसी और मासड़ की बेटी थी। 10-12 साल से इनकी मैं देख रेख कर रहा हूँ। वजह परिवार का ध्यान ना रखना। दादी ने एक विल तैयार करी 2007 में। किसकी दादी ने? बबीता की दादी ने एक विल तैयार करी 2007 में, जिसमें बच्चों का हिस्सा रख दिया गया। उसी हिस्से के कारण उनके भाइयों को ये मंजूर नहीं था कि बच्चों को प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा क्यों दी गई है। अब प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा चली गई तो परिवार ने उनसे नाता तोड़ दिया। अब दीपक की, बबीता की भाई की मनबुद्धि था, वो ट्रेन एक्सीडेंट में उसकी दुर्घटना हो जाती है। उनकी गुमशुदा की रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई। वो काम भी मुझे करने पड़ते थे क्योंकि परिवार प्रॉपर्टी के चक्कर में एक्स्ट्रा क्यों है। फिर बबीता की फादर की बीमार हुए, पीलिया से डेथ होगी। कब हुई दीपक की डेथ? कब हुई? दीपक की हुई करीब 2016 में। फादर की करीब 1 साल बाद उनको भी बीमारी लग गई। तो उनके परिवार के पास इतना टाइम नहीं था कि कम से कम उसको अस्पताल ले जाए। अच्छा, तो वो देख रहे थी। उनकी एज भी अप्रोक्स 55 के आसपास। अच्छा, और दीपक की एज? दीपक की एज 36 साल के आसपास। 36? हाँ जी। अच्छा, दोनों ही बच्चे मंदबुद्धि थे। अच्छा। अब परिवार की फैमिली इनकम थी सिर्फ 15 से 2,000 रुपए। फैमिली इनकम, परिवार की फैमिली इनकम 15 से 2,000 करते थे। उनके फादर वगैरह अभी बीमार थे, कुछ नहीं करते थे। सिर्फ 1500 रुपए किराया आता था उनका। अब घर में लाइट भी नहीं होती थी। फादर के गुजर जाने के बाद मेरी मासी और बेटी की बबीता 7-8 साल तो अच्छे से काटे, देख रेख डेली मेरा वहाँ आना जाना शुरू हो गया था। अब उनके सारे खर्चे मैंने उठाना शुरू कर दिए थे। कोई देख रेख उनके परिवार से हेल्प नहीं मिली। अचानक ही 2 साल बाद पता लगा मेरी मासी को कैंसर हो गया। अच्छा, मतलब दीपक की डेथ हुई 16 में। हाँ। उसके बाद उसके फादर की 1 साल बाद 2017 में फादर की डेथ हुई, और अब 2023 में मेरी मौसी की कैंसर से डेथ हुई। अच्छा। और ये लगा जी सर के ये मेरा भांजा है और मैं बबीता का मामा। और मेरी जो सिस्टर की जो हमें मालूम पड़ी कि उसको कैंसर शिकायत मिली है, तो मैं उसके परिवार के पास जाके मैंने बात करी कि आप इनके घर के मेंबर हैं और जितना हो सके हम भी हेल्प करेंगे, आप इसका सपोर्ट करो। वो कहते हैं अशोक, उनका नाम है अशोक देवर का, छोटे देवर का नाम है महेंद्र कपूर, छोटे महेंद्र कपूर जो वाइफ है उसका नाम है प्रीति कपूर, और जो अशोक की वाइफ है ज्योति, उन्होंने मिलकर इस हिसाब बनाई कि हमारा इतना काम कर नहीं है, हम उसकी सपोर्ट करने में असमर्थ हैं। कैंसर की जो ऑल इंडिया मेडिकल ना, मेरी ड्यूटी थी उनको। कैंसर में जब मैंने उनको लेके गया ना, तो उनकी वीकली मेडिसिन लिखी थी राइबोक्लिप 200, सिर्फ 20,000 रुपए की एक हफ्ते की दवाई। एक महीने की साइकिल करीब के बाद थी 80,000 रुपए की। बट उस डिसीजन हमने 1-2 महीने बर्दाश्त करे, परिवार के आगे बात रखा, इनकी प्रॉपर्टी सेल को कम से कम कुछ पल तो अच्छी जिंदगी काट ले। बट वो कहते हैं हम कोई इलाज नहीं कराएंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे। उसमें सर एक बात है वो कि मैं कहूँगा कि मेरे जो जीजा श्री थे उनकी डेथ हो गई। अब उसके कोई कमाने का रीजन नहीं था। हमने इस बच्चे को तब सपोर्ट साथ करवाई कि आपने सपोर्ट करने को जो कमी पेशी पड़ेगी उसके लिए हम साथ खड़े हुए हैं। अब होता यह है कि जो डॉक्टर ने देखा एम्स में इलाज शुरू हुआ तो उन्होंने दवाई लिख के दी। मैंने उनसे कहा कि 3 डोज देनी है 3 सप्ताह के लिए। 1 सप्ताह की डोज मैं अपने साथ दूंगा, जो 20 की 25 जो भी मैं उसके लिए कोशिश करता रहूँगा। और सेकंड डोज आपने देनी देवर अशोक कुमार को, और थर्ड में देंगे महेंद्र कपूर। उन्होंने उस टाइम तो यस कर दिया हमारे को। हमने अपनी बहन को कभी भी ये नहीं कहा कि तू मतलब वहाँ घर छोड़ दे, जो भी तेरा घर है, जो शादी कर दी, जो भी है हम करेंगे। अब वो क्या करते हैं जी, अशोक कुमार और महेंद्र कपूर ने 5 दिन भी जाते हैं तो वो मेरी बहन को किसी बहाने से ले जाते हैं कि हम आपको दवाई के ले जा रहे हैं। वो उसे ले गए फिजाबाद की तहसील के अंदर, उन्हें तहसील में ले जाके हमें बताया कि आपकी स्थिति तो वहाँ पर थी। अब जब मैंने वहाँ पता करा, मैंने 5-7 लोग इकट्ठे करे, मालूम पड़ा कि उसकी अटॉर्नी अपनी प्रॉपर्टी को वो अपने नाम करने ले गए हैं। दोनों देवरानियां, और जितने वहाँ पर प्रूफ है। मैंने तहसीलदार से और नाजायज रूप से मैंने तहसीलदार से कहा सर आप ये बताइए कि इस मेंबर को लेके आपको क्या इसके बारे में मालूम है? उन्हें सर नहीं पता, ये तो कह रहे हमने कार्ड बनाना है आयुष्मान का। मैंने सर आयुष्मान कार्ड आप इनसे पढ़ाइए अपने महकमे को। उनका महकमा जब आया उनका नहीं सर ये पेपर तैयार हो गया, इनकी व्हील बनने के लिए आई है। अशोक कुमार की वाइफ और ये प्रीति कपूर उसके जो हिस्सा है उसको अपने नाम ट्रांसफर करने के लिए आए हुए हैं। मैंने सर आप ये बताइए, ये मेरी बहन है और ये 22 साल की है, और आप ये बताइए कि मैं इसकी दवाई के लिए लूँ या मैं इसके लिए केस लड़ूँ, मैं क्या करूँ?
उन्होंने उसको कहा सर आप हमें कंप्लेंट दीजिए, हम इसके लिए पूरा आपको सपोर्ट करेंगे। जो तहसीलदार मैडम थी, मुझे उसका नाम शायद याद नहीं है, नायब तहसीलदार बैठे थे, उन्होंने कहा सर आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी सिस्टर जो है कैसे करना सर। मैंने कहा जब मैं अपनी बहन को वहाँ छोड़ने जाऊंगा, वो लोग इतना के राक्षस हैं, उसे दवाई क्या खिलाएंगे, प्रॉपर्टी के हकदार बने भरते हैं। मैं अपनी बहन को पुलिस के द्वारा नंबर 1 कोतवाली से जाके मैं अपनी बहन को घर लेके आया। मेरे साथ सपोर्ट करने वाला केवल एक ही आदमी था, वो श्याम सुंदर कपूर जी हैं, राजा मुशर्रफ के फादर हैं, समाज सेवी हैं। मैं रेनू भाटे के वहाँ भी गया, कंप्लेंट पार्लियामेंट जारी करी, लेकिन उन्होंने कहा हम देखते हैं, आप ऑनलाइन कंप्लेंट कीजिए। मेरा पेशेंट जब वो खड़ा होने में असमर्थ है, खाने में असमर्थ है, मैं उसकी सपोर्ट कहाँ तक करूँगा ये बताइए। और मेरा खुद का मेरा जो काम है छोटा, हम भी मतलब कि वेल्डिंग वगैरह ट्रक बोर्ड का रिपेयरिंग काम करते हैं। अब डॉक्टर कहता है दवाई लेके आओ, इधर ही कहते हैं कि बल्ले भी के प्रॉपर्टी का विवाद है। शाम जी ने हमारे साथ सपोर्ट करी, ताले लगवाए घर के। कुछ दिनों मालूम पड़ा कि उन्होंने ताले वहाँ तोड़वा दिए हैं। तो ताले तोड़वा दिए, अब ध्यान कहाँ लगाए ये बताइए सारा। दुनिया हमें कहती है आप प्रॉपर्टी आप ले दो, भाई तो बहन का मांस खाएगा क्या? हमारे हिंदू हमें जब बेटी या बहन को हम शादी कर रही तो हम तो उसके घर पानी पीना अच्छा नहीं समझते, हम प्रॉपर्टी क्यों लेंगे उसके। उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद जब हमने मासी को कैंसर पता लगा ना, पता 2-2.5 महीने के दौरान, तो विल के लिए क्या लगे, विल एंड मौके पे रुक जाती है। अब विल रुकने के बाद हमने उसको वहाँ ठहरना उनका ठीक नहीं समझा, ताले लगा के डीसीपी के थ्रू कंप्लेन करी, ताले लगा के मासी को हम घर ले, उनका इलाज यहीं चलता रहा। 6-7 महीने बाद उनकी भी कैंसर से डेथ हो गई थी। परिवार की तरफ से आरोप लगाए 2 नंबर चौकी में कि इसको जहर खिला के आप लोगों ने मारा है। इससे मैं तो कर लूंगा, मेरी बहन मेरे घर पे रह रही थी, हम रहते हैं 2 नंबर एच ब्लॉक में, 98 नंबर हमारा है। मैं अपनी बहन को जैसे कैसे दवाई के लिए जैसे भी था हम उसका पालन पोषण करते थे। हमारी फैमिली के मेंबरों ने, ये नहीं कि हमने कोई मैट रखी थी, बच्चों ने उनको नहलाना, उनको दवा देना, राशन पानी जो भी था किया हमने। अब जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली के लोग हमारे पे दावा करते हैं किस बात का कि मायके वालों ने उसको जहर दे के मार दिया है। अब सर आप मायके वालों ने, मतलब ससुराल का तो दुनिया सुनती है, पर मायके वालों ने, माइको वालों ने। सर आप ये बताइए उस मौके पे हम क्या करें बताओ आप। उनकी फैमिली के लोग आते हैं, उल्टा कहते हैं बाद में हमें मुंह दिखाई आपने नहीं दिखा, हमने उसका मुंह देखना था। मैं कहा मुंह क्या देखोगे, जीते जी का तो देखा नहीं, मरने के बाद ये देखने आया कि वो मरा कि नहीं मरा। फिर हमारे साथ प्रशासन ने हमारे साथ सपोर्ट करी, बहुत अच्छा लगा उनका कि उन्होंने कहा सर ऐसे अगर आप हमारे साथ अगर बदतमीजी करेंगे, कुछ एक्शन लेंगे तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, आपकी इस बॉडी को हमने ले आना ही पड़ेगा। अगर आपने आपसे दे देंगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो हमें अपना हक करवाना पड़ा, मतलब हमारे को मजबूरन बॉडी जाती है मौसी का। मतलब उसमें रिजल्ट नेगेटिव सारे थे, हमारे फेवर में थे, कुछ इस तरह का नहीं निकला। अब मासी की डेथ के बाद बबीता रह गई। अब बबीता 1 साल से, अभी मासी को 7-8 महीने हुए मेरे। अब उसकी देख रेख सारी मेरे घर पे हो रही थी। देख रेख, वो मन बुद्धि थी, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों कमजोर थी। अब उनका इलाज आयुर्वेदिक चल रहा था 1-2, और सिर्फ 2 दिन पहले ही मैंने उसका ब्लड टेस्ट कराया जिसमें खून की मात्रा 4.3 थी, हीमोग्लोबिन। अब और लीवर में फैटी लीवर हो चुका था बहुत। डॉक्टरों ने मुझे कह दिया था ये इसको तू घर जाके सेवा कर, इसको अस्पताल लेके जाएगा तो आईसीयू में वेंटिलेटर पे डाल देंगे, क्योंकि इन बच्चों की लाइफ ही इतनी होती है। आयुर्वेदिक ने भी मेरे को क्लियर करता था इसको घर ले जा, शायद उम्मीद हो जाए। अशोक कुमार की बेटी जिसका नाम कविता कपूर है, वो लड़की उन्होंने हमारे साथ करी हेल्प, आए तेरे दवा भी कुछ भी था। मैंने इतना भी कहा उनकी फैमिली वालों को कि इस बेटी ने भी बहुत मतलब सेवा करी अपनी ताई की, चाची की, या इन दोनों ने मिलकर। मैं कहा इस प्रॉपर्टी का आधा शेयर वहाँ दे दीजिए, आधा शेयर को हमें नहीं चाहिए, जो सेवा कर रहे हैं वो हकदार हैं, आगे इनकी मर्जी। अब उसमें क्या होता है, जो प्रीति कपूर है उन्होंने सोचा कि मेरी हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। फिर हमारा डेयरी बाबा चलता था नंबर 1 कोतवाली के अंदर, वहाँ भी हमें कुछ विश्वास नहीं मिला। बार बार जाते रहे, आज ये करा दो वो करवा दो, कुछ नहीं मिला हमारे को। फिर उन्होंने कहा आप आज निर्णय ले लीजिए, नहीं तो हम दोनों पक्षों को बंद करेंगे। तो मैंने कहा बंद करने के बाद भी रिजल्ट तो कोर्ट से मिलेगा, या आप करेंगे या हम अपने पंच करेंगे मोहल्ले के। उन्होंने कहा आप डिसाइड कर लीजिए। फिर हमने समय मांगा उनसे 1 घंटे का। फिर मैं उनके घर गया, मैंने सारे काम किए, दोनों पार्टी बैठी हैं और कोई बाहर का बंदा नहीं है। तो 25 पैसे का आप हम उनको देते हैं, इसकी प्रॉपर्टी का, किसका, प्रेमा कपूर का, जो उसका भी घर का जो है हिसाब बनता है। 25 पैसे देवर ले, 25 पैसे ले ले और 50 पैसे कमल को दे दो, भले ही आप 1/3 कर दो, हम वहाँ भी तैयार हैं। लेकिन हमारे पास भी इतनी पूंजी नहीं है कि हम उसके कैंसर का इलाज करवा सकें। हमने क्या करना मकान, जब उस जिस बंदे के जीते जी उसको प्रॉपर्टी हक नहीं मिला, मरने के बाद हम उसे क्या करते हैं, हम लोगों से पैसे मांग मांग के दवाई लें, कब तक दें। डॉक्टर एक बार अगर आप यहाँ दवाई देते रहेंगे तो सही रहेगा, नहीं दवाई
तो हम कुछ नहीं कर सकते। कीमो चढ़ नहीं सकती थी, टाइम से मना कर दिया था, सिर्फ मेडिसिन के थ्रू भी उनकी कीमोथेरेपी हो सकती थी। तो अब बबीता की देख रेख, मैंने बबीता का ना कोर्ट में उनकी फैमिली के खुद डिस्प्यूट डाल दिया, केस डाल दिया, जिसमें कोर्ट ने मुझे उसका गार्जियन अपॉइंट कर दिया था कि आप इसकी, ये तो अपनी लड़ाई नहीं सकती, इसकी तरफ से आप लड़ोगे। पुलिस कंप्लेन वगैरह जो भी XYZ होगा, सारा केयर टेकर मेरे हैंड में था। अब लड़ाई केस लड़ते लड़ते मेरे को सिर्फ बीमार पड़ गई है। अब इसकी जब डेथ होती है, उन्होंने फिर कंप्लेन 100 नंबर पे कंट्रोल में कॉल करी कि इसको जहर खिला के फिर मार दिया गया है। मेरे पास 2-3 जिप्सियाँ आ गई, हमने उसको डोली में तैयार करा, उसको सजाया, उसको भेजा, जैसे ही धंधा लगाया पुलिस बॉडी फिर लेगी BK में, मॉर्शियन में। अब ये फिर मेरे पे इल्जाम लगा गया। टोटल 3-4 फैमिली थे, जिसमें दीपक भी BK में गया पोस्टमार्टम के लिए, प्रेमा मेरी मौसी वो भी BK में गई पोस्टमार्टम के लिए। अब ये 3 पेपर रिपोर्टें इकट्ठी हो जाएंगी पोस्टमार्टम की, सिर्फ प्रॉपर्टी के चक्कर में कि प्रॉपर्टी का फैसला हम जो करेंगे करेंगे, हमने तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, चाहे बंदा मर जाए। अब मेरा ये डिसीजन, मैंने कल भी बोला था, प्रॉपर्टी अब जाएगी डोनेट में। ये मैं अब फिर लड़ूंगा प्रॉपर्टी के लिए, चाहे समाज में दूं, चाहे जरूरतमंद के लिए पूरी करूं। आपको लगता है कि हमने कराई है, अब ये समाज में पूरी दान करेंगे पूरी प्रॉपर्टी को। अब रोक नहीं है, इन पे माल हानि का दावा किया जाएगा, सब कुछ जितने भी कार्रवाई हो सकती है कानून सारी की सारी छोड़ेंगे। अब किस तरह की माफी नहीं मिलेंगी। DCP में मेरे पास कम से कम हजारों कंप्लेंट्स करी हुई है मैंने, वो मेरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। प्रॉपर्टी है जी, प्रॉपर्टी करीब 1.5-2 करोड़ की होगी टोटल, और इनके हिस्से में 80-1 लाख रुपए का हिस्सा है। किसके हिस्से में? बच्चों के, बबीता के हिस्से में नहीं, तो अब तो पूरा परिवार की प्रॉपर्टी हो गई ना, फैमिली प्रॉपर्टी है, बट इनके हिस्से में ज्यादा है। 60% का शेयर इनके खाते में था, इसी जन पे लड़ाई है। प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट हाँ है, जी। वो प्रॉपर्टी 1.5-2 करोड़ रुपए की है। हाँ जी, हाँ जी, उसमें से इनका हिस्सा 60% इनका हिस्से में आता है। मतलब प्रेमा कपूर 1 करोड़ 20 लाख रुपए के हाँ आसपास जी, इनके हाँ हिस्से जी। में आएगा। इसी वजह से 2007 से लेकर आज तक लड़ाइयाँ चल रही हैं। मैंने हर रिटर्न प्रूफ में पढ़ा है, लक्ष्मी नारायण मंदिर में इस पर्ची दिया, फैसला करवा दो। DCP में दिया, फैसला करा दो। रेणु भाटिया को दिया, फैसला करा दो। भाटिया समाज में रिक्वेस्ट करिए, फैसला करा दो। इनके बिरादरी बिठाई, कब्जे में किसके है वो प्रॉपर्टी? अभी उन्होंने अपना अब रखा वहीं पे है, कोई नहीं, कमरे खाली पड़े हैं। कब्जा है उनके खाते, मतलब ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। हम बीच बीच में लोग तोड़ दिए, ताले तोड़ दिए। 2-3 बार उन्होंने ऐसे वाकया, हमने ताले लगाए, हम जब वापस आते थे ताले फिट हो जाते थे। वहाँ जाओ, ये बच्चे गए, जब मेरी सिस्टर की डेथ हो गई, जैसे आज हम आए 13वीं करके, मान लो हम 4थे करके आ रहे हैं, तो फोटो रखने गए बहन की वहाँ पर, तो वहाँ पर उन्होंने उनके साथ हमला बोल दिया। परिवार का सारा सामान, फोटो वगैरह सब फेंक दी गई, मारपीट में, और उनके ऊपर एक FIR भी दर्ज है। अच्छा, जब बबीता को हम विजिट करने के लिए जाते रहते थे पुलिस में, वो कहते हैं कि आप इससे गार्जियन नहीं हो, घर में कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं है कि उस बात को समझ सके कोर्ट के ऑर्डर। जब उसकी तरफ से लड़ने वाला मैं हूँ, आप पे कोर्ट केस फाइल हो चुका है, तो वो अपनी लड़ाई तो लड़ नहीं सकती, वो अकेला तो छोड़ूंगा। कहते हैं बबीता आएगी, तू नहीं आएगा। मैंने कहा लॉजिक तो समझो, मेरे पर लीगल प्रूफ है आपके पास, कोर्ट के ऑर्डर है, फिर मैं तो उसके साथ ही तो आऊंगा। बट इस चीज को डिक्लाइन करते हुए बबीता को मेरे साथ मारपीट करी, लड़की को मारपीट, हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया, हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। और बस इस तरह के आप आरोप भी लगा रहे हैं। आप खुद सोचो, अगर मैं बबीता को मार देता हूँ, 1 मिनट के लिए मार लो, तो मेरा तो उल्टा राइट खत्म हो जाता। बबीता जीती तो मेरे को बेनिफिट ज्यादा था, सोचने वाली बात है। बबीता जीगी तो बेनिफिट मेरे को बहुत ज्यादा है, बट आरोप कि मैंने इसको मार दिया गया। उनके परिवार में सारे हैं लोफर लफंगा लड़के हैं। FIR नंबर 472 दर्ज है, जो कि उदयवीर सिंह इसको हैंडल कर रहे हैं। अभी भी उनकी पेशी होनी है, अभी हमारे पेशी हुई नहीं है, कोर्ट में इनकी पेशी होनी है। अब इन पे फिर मेरे ऑलरेडी 4 केस उनके ऊपर दर्ज हो चुके हैं, अब 5वां केस मेरे को मालहानि का दावा उनको डालना है, प्लस प्रॉपर्टी का भी। अब मेरे पास सारे राइट्स और हक हैं, जिस तरह का फैसला मुझे ठीक लगेगा, चाहे मैं डोनेट करूंगा जरूरतमंद के पैसों के लिए, समाज में कहीं अस्पताल के लिए, ये प्रॉपर्टी उस खाते में जाएगी। अब ये अब लगता नहीं है उन्हें कि ऐसे परिवार की प्रॉपर्टी वो अपने पास लेंगे। हाँ जी, जो तो कहीं ना कहीं उनके परिवार में उनके बच्चों को ये सब भोगना पड़ेगा। बिल्कुल भोगना पड़ेगा, 101%। देखो पूरा परिवार खत्म हो गया, उनकी अब शुरुआत शुरू होगी। उनको इस बात का एहसास नहीं है कि अभी तक नहीं है, अब शुरुआत अब शुरू होगी, क्योंकि एक फैमिली का एंड खत्म हो गया। मैं तब वो बंदा इस काबिल उस चीज को समझे, उनको इतने का शर्म होती तो ऐसा काम ही ना करते। सर मैं यही भी कहूँगा, मान लीजिए कि हमारी बहन गलत थी,
या उनकी जीजा से हमारे नहीं बने, उनके भाई से, लेकिन जो उनके वंश हैं, ये एक मेरी जो भांजी थी, क्या उनकी तो थी ना भतीजी, अगर वो हमारे से ये मिलने आते तो हम उनको ठुकराते 1 बार 2 बार, एक बार हमें सोचता ठीक है जी, आप जो आपको अच्छा लगे आप अपने घर ले जाओ। और इनके कहने पर कविता हमारे से जो उनकी जो हमारी जो बबीता की जो चाचा की लड़की है, वो अपने ही बेस से हमारे घर से लेके भी गई हमारी बहन को उनके होते समय पे कि नहीं जी ऐसा कभी नहीं होगा, हम अपने घर ले जा रहे हैं, हम सेवा करेंगे। तो हमने भेज दी, वहां जब भेज दी तो वो क्या करते हैं, उनको बहाना मारते हैं कि उसको ले जाते हैं मंदिर। हमारे कोई बच्चे से घर मिलने गए कि घर पे तो बुआ जी है नहीं, मालूम पड़ा कि वो उनको बीके में ले गए थे मेंटल हॉस्पिटल बनाने को, जो बनाते हैं सर्टिफिकेट के लिए कि ये मेंटल है, मतलब कि माइंड नहीं है हमारी बहन का। अगर नहीं था, शादी उसकी हुई तो उसके घर में उसकी सास को तो रखा हुआ था, उसने उसकी सेवा पानी कर रही थी। तो आज तुम जब सबसे पहले हमारी बहन की शादी वहां हुई उस घर में, उसके बाद छोटे देव शादी हुई, उसके बाद शादी हुई महेंद्र कपूर की, तो तुम बड़े कम कहाँ से हो गए? जो आदमी 40 साल या 35 साल से उनके घर पे रह रहा था, तो क्या करा आपने? घर पे इसलिए हम बार बार कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमने सेवा करी है, हमने ये करा रहे, भाई तुम कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन इसका हल क्या समझोगे आप? तीनों घर की बहुएं हैं, तीनों को समान बनता हक। हमने आधा करने की कोशिश भी करी कि हमें आधा दो, आधा से भी आधा कर दे। आधा हमें क्या करना है, सिर्फ दवाई के मतलब के लिए कि बच्चे अपना जो है ना गुजारा कर सके। फिर भी घर से फिर भी इन्होंने हमारी किसी बात का माने नहीं किया। परिवार ने उस बच्ची को कभी घर से बाहर तक नहीं निकाला। वो अमृतसर गई है, बंगला साहब गई है, उसको 4 दीवारी में कैद रखते थे। घर का ये हाल था, मेरे पास सारे रिटर्न में प्रूफ है इनके। कभी घर से बाहर तक नहीं निकाला। उनको ऊपर 100 रुपये भी खर्च नहीं करे कि चलो इनकी दवा दौरी बीमार है, कैसे हैं, कि इनको हम देख लें एक बार। यहाँ पे जब तक इधर एक बार पूछने तक भी नहीं आए हैं कि उस लड़की किस हालत में कैसे रह रही है। पूछने भी नहीं आए बिल्कुल। और दावा पूरा है कि हमें प्रॉपर्टी हमें चाहिए। अब जैसे सर आप उचित लगे, हमें किसी प्रकार से कोई नहीं कहेंगे कि हमें कोई दावा है कि हमें पैसे चाहिए, नहीं चाहिए। प्रभु के पास सब अच्छे काम कर रहे हैं, मेरे अपना काम है, ये मेरे भांजा हैं कमल कपूर, और अच्छे काम से कर रहा है। लेकिन हमें दुख होकर ये कहना पड़ रहा है कि हम अपने परिवार के बंदे होते हुए हम अपने मेम्बरों की नहीं कर सके। जो भगवान को मंजूर था वो चले गए। अब आगे जो उचित लगे समाज को हम ये कहने जाएंगे, जो उसकी प्रॉपर्टी है, कोई अगर आता है जरूरतमंद, मान लो कि मंदिर के द्वारा कोई ट्रस्ट आती है, आगे का हम उससे देने तैयार हैं, देने को तैयार, बिल्कुल देने को तैयार है। लालच भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं लालच होती तो हम उस सिस्टर की मौत के बाद वहाँ चक्कर लगाते। हम उस दिन लेके आज दिन लेके कोई हमें कह दे मोहल्ले वाला कि इनके मायके परिवार से कोई बंदा आया है, तो हम आप जो कहेंगे हम उसको मान्य कर देंगे, जैसे आप कहेंगे हम वही सुन लेंगे। हम तो फरीदाबाद आपने सुना, पूरी कहानी सुनी आपने। परिवार के 4 लोग, और परिवार में वो क्या जेनेटिक प्रॉब्लम्स रहीं कि 2 बच्चे पैदा हुए और दोनों के दोनों मंदबुद्धि बच्चे थे। बच्चे पैदा होने के बाद बड़े भी हुए होंगे, लेकिन धीरे धीरे परिवार में लगातार पिछले 6-7 सालों में 4 बच्चों की, 4 लोगों की मौत हो जाती है। हाँ जी। और इसका आरोप लगाया जाता है कि ये जो लोग हैं, जो उनके मायके वाले हैं, वो उन्हें एक एक करके सबको मारते चले जा रहे हैं। यही आरोप लगा रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल ये आरोप लगा। और विवाद सारा प्रॉपर्टी का है। वो पुरानी फिल्में आप देखते होंगे, राम श्याम, सीता गीता, उनमें आपको समझ में आता होगा। उसी तरह की एक कहानी आप समझ लें आज के दौर में भी गढ़ी जा रही है, बुनी जा रही है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस पूरी कहानी में, क्या क्या समझ में आता है। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।